हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। सरकारी महकमों में खाली पड़े पदों पर समय से भर्तियां न हो पाने के कारण उनके कामकाज पर पड़ने वाले असर को लेकर अक्सर शिकायतें की जाती हैं, मगर सरकारें पैसे की कमी का हवाला देते हुए उन्हें भरने में असमर्थता जाहिर करती रहती है। कहा तो बढ़ती आबादी और सरकारी महकमों पर काम के बोझ के अनुपात में नई भर्तियों की गुंजाइश बननी चाहिए, पर जो पहले से स्वीकृत पद हैं उन पर भी सेवानिवृत्त हुए लोगों की जगह भर्तियां नहीं की जाती। इससे देश भर में बेरोजगारी से पार पाने की योजनाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। पैरा, हर राजनीतिक दल सत्ता में आने से पहले रोजगार के नए अवसर सृजित करने के बढ़ चढ़कर दावे करता है, मगर हकीकत में वह अपने वादे को पूरा नहीं कर पाता। इसी का नतीजा है कि हर सरकारी विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालयों का ताज़ा आंकड़ा बताता है कि उनमें करीब 40% पद खाली हैं। दो विश्वविद्यालयों में तो 70% पद खाली हैं। यह आंकड़ा खुद केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया है। राज्य सरकारों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, पर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उनकी स्थिति भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों से बेहतर नहीं होगी। शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती न हो पाने का अर्थ है विश्वविद्यालयों के लिए हर स्तर पर परेशानियां खड़ी होना। ऐसे में न तो ठीक से पाठ्यक्रम पूरा हो पाता है और न परीक्षाएं समय पर हो पाती हैं। एक अध्यापक को तय संख्या से कई गुना अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता है। सबसे अधिक मुश्किल आती है शोध और अनुसंधान में। नियमानुसार एक अध्यापक तय संख्या से अधिक विद्यार्थियों को अपने साथ शोध नहीं करा सकता। पैरा, इसलिए कि शोध और अनुसंधानों में अध्यापकों को काफ़ी अध्ययन करना और विद्यार्थियों को सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदुओं पर मार्गदर्शन करना, उनके शोधों को बारीकी से जांचना और सुझाव देना पड़ता है। विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की कमी का अर्थ है शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में अपेक्षित नतीजे न मिल पाना। हैरानी की बात नहीं कि शोध और अनुसंधान के मामले में हमारे देश के विश्वविद्यालय दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों के सामने अक्सर फिसड्डी साबित होते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में खाली पदों पर भर्ती को लेकर गंभीरता न दिखाने से यही संकेत जाता है कि सरकार उच्च शिक्षा, शोध और अनुसंधान आदि को लेकर संजीदा नहीं है। पैरा, इधर काफ़ी समय से खाली पदों को भरने के बजाय विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पर तदर्थ संविदा और अतिथि अध्यापकों के सहयोग से शैक्षणिक कार्य पूरा कराने का प्रयास किया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय राजधानी में है, उसकी स्थिति तो सरकार से छिपी नहीं है। इसका अध्यापक संघ लगातार खाली पदों को भरने की मांग करता रहा है, मगर स्थिति यह है कि इसमें सर्वाधिक पद खाली हैं। करीब 1700 स्वीकृत पदों में से करीब 850 इसी तरह दूसरे विद्यालयों में बरसों से पद खाली पड़े हैं।
पर सरकार उन्हें भरने की इजाज़त नहीं देती। हर साल विश्वविद्यालयों पर दाखिले की संख्या बढ़ाने का दबाव बना रहता है। उसके अनुसार विश्वविद्यालयों को कुछ नए पाठ्यक्रम शुरू करने और दाखिले की सीटें भी बढ़ानी पड़ती हैं, मगर उस अनुपात में अध्यापकों की भर्ती नहीं होती। इस तरह उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और युवाओं को कौशल अर्जित कर अर्थव्यवस्था में योगदान देने लायक बनाने के दावे भला कैसे पूरे हो सकते हैं। पैरा ज़्यादातर राज्यों ने अब 1.25 साल से बंद पड़े स्कूलों को खोलने का इरादा बना लिया है। कुछ राज्यों ने तो पहले ही बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूल आने की अनुमति दे दी थी। संक्रमण के मामले कम पड़ जाने के साथ ही राज्यों ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। यह जरूरी भी था। राजस्थान, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब आदि राज्यों में इस हफ्ते स्कूली गतिविधियां जोर पकड़ने लगेंगी। यह तो तय है कि जैसे ही स्कूल खुलेंगे विद्यार्थियों की भीड़ बढ़ेगी और इसी के साथ संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा। पूर्णबंदी खत्म होने के बाद चरणबद्ध तरीके से काफ़ी हद तक प्रतिबंध हटाए जा चुके हैं। दफ्तरों से लेकर बाजार तक खुल गए हैं। जिम, सिनेमाघर भी चालू हो चुके हैं। ऐसे में स्कूलों को भी अब और लंबे वक्त तक बंद रखना न तो संभव ही है न ही व्यवहारिक। पिछले 1.25 साल के दौरान घर से पढ़ाई ने बच्चों पर काफ़ी असर डाला है। पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई ऑनलाइन चलती रही। यह मजबूरी भी थी। पिछले 1 साल में देश को जिन 2 घातक लहरों का सामना करना पड़ा, उसमें जान बचाना ही सर्वोपरि था। इसलिए घर से पढ़ाई के तरीके को विकल्प के रूप में आजमाया गया। हालांकि ऑनलाइन कक्षाओं और परीक्षाओं का प्रयोग बहुत हद तक कामयाब नहीं कहा जा सकता। ज़्यादातर लोगों के पास ऑनलाइन शिक्षा के बुनियादी साधन जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट आदि है ही नहीं। ऐसे में विद्यार्थियों का बड़ा हिस्सा शिक्षा से वंचित भी रहा। ऐसे विद्यार्थियों की तादाद भी कम नहीं होगी जो आधे अधूरे मन से ऑनलाइन व्यवस्था को अपनाने के लिए मजबूर हुए। पैरा ऐसा ही बड़ा वर्ग शिक्षकों का भी है जिसे ऑनलाइन शिक्षा का कोई पहले तजुर्बा नहीं था। इसलिए पिछले 1.25 साल में जिसने जैसी भी पढ़ाई की वह गुणवत्ता के पैमाने पर स्कूल जाकर की जाने वाली पढ़ाई की तुलना में कमतर ही साबित होगी। बिना परीक्षा के अगली कक्षा में चढ़ा देने जैसे फैसले भी इसलिए करने पड़े ताकि बच्चों का भविष्य खराब न हो। इसलिए अब स्कूल खुले और सही तौर पर पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो, इससे बेहतर हो ही क्या सकता है। अब और सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि तीसरी लहर को लेकर लगातार चेतावनियां आ रही हैं। ऐसे में स्कूलों में बचाव के पुख्ता बंदोबस्त नहीं हुए तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। कक्षाओं में सारे बच्चों को 6 फीट की दूरी पर बैठाना, लंबे समय तक मास्क पहनना, बार बार हाथ धुलवाना कठिन काम है। इसलिए छोटे छोटे समूहों में बच्चों को बुलाने के इंतजाम हो जाए तो खतरा कुछ कम किया जा सकता है। समाप्त। अगर आप इस डिक्टेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में से ले सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।